कहते हैं यौगिक। आज हम लोग देखेंगे और जानेंगे भी यौगिक क्या होता है। चलिए अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं। क्या है आज का टॉपिक हमारा? यौगिक। यौगिक एक बेसिक क्लास में हम बताए थे कि यौगिक शुद्ध पदार्थ का ही एक प्रकार है। शुद्ध पदार्थ का ही एक प्रकार है, तो इसका मतलब कि शुद्ध पदार्थ, इसको लिखेंगे, इसका डिफिनेशन किस प्रकार से लिखेंगे? ऐसा शुद्ध पदार्थ कहते हैं यौगिक। आज हम लोग देखेंगे और जानेंगे भी यौगिक क्या होता है। चलिए अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं। क्या है आज का टॉपिक हमारा? यौगिक। यौगिक एक बेसिक क्लास में हम बताए थे कि यौगिक शुद्ध पदार्थ का ही एक प्रकार है। शुद्ध पदार्थ का ही एक प्रकार है, तो इसका मतलब कि शुद्ध पदार्थ, इसको लिखेंगे, इसका डिफिनेशन किस प्रकार से लिखेंगे? ऐसा शुद्ध पदार्थ का ही एक प्रकार है। शुद्ध पदार्थ का ही एक प्रकार है, तो इसका मतलब कि शुद्ध पदार्थ, इसको लिखेंगे, इसका डिफिनेशन किस प्रकार से लिखेंगे? ऐसा शुद्ध पदार्थ ऐसा शुद्ध पदार्थ जो एक निश्चित भार अनुपात में उपस्थित होते हैं। इनका जो भार अनुपात होता है एक निश्चित होता है, फिक्स मात्रा में होता है कि हाँ इतना ही मात्रा में। अगर हम जैसे एग्जाम्पल के द्वारा हम लोग समझेंगे, पहले लिख लेते हैं डिफिनेशन। पदार्थ जो एक निश्चित भार अनुपात में उपस्थित होते हैं। होते हैं यौगिक कहलाते हैं। यौगिक का एक सिंपल सा डिफिनेशन है कि एक निश्चित भार अनुपात में उपस्थित होते हैं। जैसे जैसे में बता रहे हैं, जैसे देखिए एग्जांपल, जैसे कि ले लीजिए जल। तो भाई नहीं तो तू जैसे ये जल जल ले लीजिए, जल का सूत्र होता है H2। एक प्रकार के है जल का H2O। अब इसका भार अनुपात हम लोग निकालते हैं कि जैसे निश्चित अनुपात में होता है जल, इसलिए इसको यौगिक कहेंगे। इसका निश्चित अनुपात कैसे निकालेंगे? अब जैसे का निश्चित अनुपात, भार अनुपात लिखाना है तो इसको ऐसे रखना है H2 के ऊपर बटा, अनुपात मतलब भाग होता है, बटा O, ऑक्सीजन है तो O। अब 2 है तो इसका 2 ऐसे रखिए। हाइड्रोजन का द्रव्यमान संख्या कितना होता है? 1 होता है, 1 रखिए। ऑक्सीजन का द्रव्यमान संख्या कितना है? इसका जो 2 है इसको गुणा में लेना है। ऐसे किसी भी यौगिक का भार अनुपात निकाल सकते हैं। पहले सबसे पहले क्या करना है, H2 है, O है तो H2 को ऊपर लिखना है, O को नीचे लिखना है। हाइड्रोजन का भार अनुपात लिखना है। भार अनुपात का मतलब क्या होता है? जैसे उसकी जो परमाणु संख्या है, जैसे कि आप लोग किसी भी तत्व का जो परमाणु संख्या होता है उसका अगले गुना, माने गुना करेंगे। जैसे अगर हम ले लें कि अगर लिथियम का लगभग परमाणु भार क्या होगा, इसका तीसरा नंबर पर आता है, 3 दूना लगभग 6 होता है। उसका लगभग गुड़ा है, उसकी जो परमाणु संख्या उसी का लगभग 2 गुना करते हैं, उसी परमाणु भार करते हैं। आप लोग इसको देख के याद भी कर सकते, याद नहीं करना है, बस ऐसे लगभग में मान लेते हैं, गुणा करके दोबारा माने 2 गुना करके। ऑक्सीजन को होता परमाणु संख्या 8, इसका परमाणु भार होगा 8 दूना 16, लगभग 16 हो जाएगा। तो ऊपर लिखेंगे 2 एकम 2/16 हो जाएगा, 16 हो जाएगा, काटेंगे तो आएगा 1:8 आएगा, यानी 1/8 आएगा, जिसको हम लोग लिख सकते हैं 1:8। इसको क्या कहते हैं? इसका परमाणु एक संबंधी 8 का मतलब होता है 2×8=16 होता है। इसका मतलब कि इसको हम कहेंगे पर एक निश्चित भार अनुपात। इसका जो भार अनुपात है, जल का जो भार अनुपात होता है 1:8 होता है। कभी कभी एग्जाम में पूछ लेता है इसका अनुपात बताइए। अब किसी भी यौगिक का आप लोग अनुपात इसी प्रकार से ज्ञात कर सकते हैं।
जल का, हम जल का बताएं, कार्बन डाइऑक्साइड का भी ज्ञात कर सकते हैं, सल्फर डाइऑक्साइड का, सल्फर ट्राइऑक्साइड का, फास्फे माने कि सोडियम हाइड्रोक्साइड का, सोडियम सल्फेट का, सोडियम ऑक्साइड का, एल्युमिनियम ऑक्साइड, किसी भी यौगिक का आप लोग भार अनुपात ज्ञात कर सकते हैं। भार अनुपात ज्ञात करने का एक ट्रिक है इसका, जो जो यौगिक है उसको पहले आप बटम कर लीजिए। जैसे मान लीजिए हम एक और निकाल लेते हैं, मान लीजिए कार्बन डाइऑक्साइड का निकालते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड क्या होता है, कार्बन को ऊपर लिखिए, ऑक्साइड है तो O2 को नीचे लिखिए, बटम कर दीजिए। अब बटम करना, कार्बन का परमाणु क्रमांक होता है 6, इसका जब द्रव्यमान संख्या लिखेंगे तो 6 दूना लगभग 12 होता है, 12 ऊपर लिखेंगे। यहाँ 2 है तो 2 पहले गुणा में लेंगे, ऑक्सीजन का परमाणु अभी लिखे हैं, परमाणु भार 16 होता है तो यहाँ 16 में गुणा करेंगे। अब गुणा में तो 2 से काटिए, 2 छक्के 12 होगा, फिर 2 का 2 तिहाई 6 होगा, और 2 तिहाई 6 और 2 अट्ठे 16। इसका मतलब इसका अनुपात निकल रहा है 3/8, जो कि इसका अनुपात निकलेगा, भार अनुपात लिखेगा। अगर कोई भी पूछ लेता, कभी कभी एग्जाम में पूछता है एमसीक्यू में कि कार्बन डाइऑक्साइड का भार अनुपात लिखे, नहीं याद है तो आप इस प्रकार से निकाल सकते हैं। तो इसका भार अनुपात होगा 3:8 होगा, 3:8 होगा। अब इसका होगा 1:8। किसी भी यौगिक का आप लोग इसे निकाल सकते हैं, याद करने की आवश्यकता नहीं, बस याद इतना रखना है कि उसका परमाणु क्रमांक कितना है, कितने नंबर पे आता है, उसके बाद आप लोग निकाल सकते हैं। अब एक हम आप लोग को होमवर्क में दे रहे हैं घर के लिए, मैग्नीशियम ऑक्साइड का आप लोग का भार अनुपात निकालना है, यौगिक है ये भी, कार्बन डाइऑक्साइड भी एक यौगिक है, इत्यादि करके ऐसे लिख लेना है। यौगिक क्या होता है, यौगिक एक निश्चित अनुपात में होते हैं, जितने भी यौगिक होते हैं सब एक निश्चित भार अनुपात में होते हैं। इनका जो यौगिक का अनुपात निकल रहा है, देखिए एक फिक्स मात्रा में निकल रहा है। इसका मतलब क्या होता है, जैसे कि अगर यहाँ मात्रा निकला है एक निश्चित में, तो इसका मतलब क्या होता है, अगर 1 ग्राम हाइड्रोजन होगा तो उसमें 8 ग्राम ऑक्सीजन होगा, तो कुल मिलाकर 8 एक 9 ग्राम, जब सब 9 ग्राम जल, जैसे 9 ग्राम अणु मिलते थे, समझे, जल बनने के लिए क्या चाहिए, सब हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन मिलाकर 9 ग्राम हमको चाहता है, अगर जल बनता है तो अगर 9 ग्राम जो जल मिलता है